हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए और क्लास में एक बार जल्दी से बता दीजिए आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है ना। फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें। जल्दी बताएंगे आप लोग, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है? फटाफट से आइए सभी लोग। और जहां से हमने इसके पहले छोड़ा था वहां से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए आ जाइए जल्दी से क्लास में। हाँ, आज 180 के बाद से करवाना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। आप कैसी हैं मैम जी? जैसे आप हैं वैसे हम हैं। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यही है आप ही के पास है। थोड़ा सा लेट हुआ है उसके लिए क्षमा प्रार्थी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछा है आपसे, देखिए यहां से हमें 180 से स्टार्ट करना था। ठीक है, इसके पहले जो था ना, हमने लीजिए यहां से पढ़ना था हमको। 180 को बताना है। बताइए, नंदलाल बोस का चित्र है, हरिपुरा पोस्टर सीरीज, ये कौन से माध्यम में बनाया जाता है, ये आपसे पूछा है। और फटाफट से आप लोग बताएंगे, जलीय, तेलीय, पेस्टल, टेम्परा। 180 का आंसर करेंगे सभी लोग एक साथ। वेरी गुड, आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है टेम्परा माध्यम में। कौन से माध्यम में? टेम्परा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहां से हमारा स्टार्ट होता है। दिया है, रामगोपाल विजयवर्गीय के मेघदूत का चित्रांकन कौन सी पद्धति में किया गया था? तेलीय, टेम्परा, क्रेयॉन, वॉश पद्धति। बताइए। 181 का सभी का आंसर आना है एक साथ। 181 पे आंसर डी आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा वॉश टेक्निक में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, नंदलाल बोस को शांति निकेतन के कला भवन का अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। बताइए। हाँ, 182 पे आइए। 1922, वेरी गुड, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। शाबाश, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। दिया है, नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियां कौन से सन में बनाई है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 123 सॉरी 183 पे आएंगे आप लोग। क्या होगा राइट आंसर? फटाफट से करिए। हम्म कब की थी? बिल्कुल सही दिया है, 183 का भी 1922 ही आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। दिया है, नंदलाल ने बड़ोदरा की कीर्ति मंदिर के भित्ति चित्र कब बनाए थे? 1939, 1922, 1940, 1965। 184 पे आएंगे। हाँ, सभी लोग आ जाइए, आ जाइए फटाफट से। लगभग में देंगे, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है तो लगभग में पहुंच जाएगा। हाँ, इसको बताइए क्या होगा। नंदलाल ने बड़ोदरा के कीर्ति मंदिर के भित्ति चित्र बनाए हैं। 184 बताएंगे आप लोग। 39 बिल्कुल सही, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। दिया है, नंदलाल बोस को भारत सरकार ने पद्म सम्मानित कब किया गया था? बताइए। 1965 में किया गया था, 54, 52, 38। नंदलाल बोस को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? 84 का बताना है आपको। हाँ बिल्कुल, सॉरी 85 का बताना है, 85 का। हाँ बिल्कुल सही दिया है, 1954 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। ठीक है, ये क्वेश्चंस छूट गए थे ना बीच में, इसलिए हम बाद में करवा रहे हैं। ठीक है, दिया है, नंदलाल को रविंद्र शताब्दी पदक से सम्मानित किया जाता है, लेकिन कब? 1940 में, 63 में, 1965 में, 1952 में। रविंद्र शताब्दी पदक पूछा है आपसे। 186 का करेंगे सभी एक साथ स्पीड में आंसर। चलिए 186 पर आइए। रविंद्र शताब्दी पदक मिलता है नंदलाल को, कब मिलता है ये आपसे पूछा गया है, और बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही दे दिया गया है, 1965 बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ऑप्शन सी दिया गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नंदलाल बोस को बनारस हिंदू, लीजिए, बीएचयू से डीलिट की उपाधि जो मिलती है वो कब मिलती है? बताओ। 1950 में, 39 में, 22 में, 40 में। 187 पे आएंगे, बिल्कुल एकदम स्पीड में। ये ठुमका लगा के नहीं चलना है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपनी। ठीक है, 187 का क्या राइट होगा? ऑप्शन ए दिया जा रहा है, 1950 बिल्कुल राइट है आपका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर।
दिया है रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता से डीलिट की उपाधि मिलती है किसको? नंदलाल बोस को। लेकिन कब मिलती है ये आपको बताना है। बताइए, इसमें अंतर याद रखिएगा, वो बीएचयू से मिली थी, ये कोलकाता से मिल रही है। बताइए 188 का क्या होगा? फटाफट से करिए। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता से डीलिट की उपाधि नंदलाल बोस को मिलती है कब? पूछा गया है आपसे। 1963 बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है, शाबाश, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आ रहा है, पूछा गया है जन्म से ही लोक कला के स्रोतों की ओर आकर्षित कौन है? अमृता शेरगिल, यामिनी राय। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार पढ़े हुए हैं इसको। बताइए 189 का क्या होगा राइट आंसर? और ये संख्या कहाँ गई आपकी? बुला के लाओ सबको जल्दी से। क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन ये हो जाएगा बी, यामिनी राय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यामिनी राय के दृश्य चित्र किससे संबंधित, मतलब किससे प्रभावित थे? बताओ। प्रभाववाद, घनवाद, यथार्थवाद, जंगलवाद। 190 पे आएंगे। 90। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा प्रभाववाद से। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे कि जैसा बच्चा हो उसे गोदी में ले लेते हैं, जैसे बच्चा हो उसे गोदी में ले लेते हैं, ऐसे ही मेरी कला है, मैं तो लिखना पढ़ना नहीं जानता। बच्चे मेरे गुरु हैं, जब मुझे रास्ता नहीं मिला तब बाल स्वभाव और सहज रुचियों में से मैंने रास्ता पकड़ लिया। सबके भीतर जो असल आत्मा है वह बालक है। ये कथन कहने वाले भाई साहब कौन है, ये आपको बताना है। फटाफट से बताएंगे आप लोग आंसर क्या होगा, एक साथ बताना है सभी को। 191 का। वेरी गुड। हाँ, यामिनी राय जिसने जिसने आंसर दिया है उसका बिल्कुल करेक्ट है, और ये कोटेशन कहने वाले कौन है? यामिनी राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, राय जी ने कहा है, वेरी गुड। आगे दिया है यामिनी राय ने किस चीज का सूत्रपात किया है, ये आपको बताना है। शिल्पी चक्र का, यंग तुक्स का, या फिर आज कलाकार समूह का, या खटमल। बताओ क्या होगा 192 का? बताओ। शिल्पी, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, शिल्पी चक्र का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। दिया है रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब की थी? 1920, 21, 19, 24। 193 का आंसर बताना है आपको। 193 आ जाइए जल्दी से। क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन सी जिसने दिया है 1919 वाला, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया है टैगोर ने शांति निकेतन को विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्वरूप देकर भारतीय विश्वविद्यालय में प्रथम ललित कला संकाय स्थापित किया। कब की बात हो रही है? 1921, 20, 30, 31। 194 का आंसर बताना है आपको, एक साथ करेंगे सभी लोग। हाँ 1919, इस पे आइए 194 पे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा 1921 राइट हो जाएगा। ठीक है, अंतर करना समझ जाइए कि सारे क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं और कैसे आंसर होना। आगे दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिलती है कब? बताइए। 1910 में, 1915 में, 12 में, 21 में। बताइए 195 का क्या होगा आंसर? आ जाइए जल्दी से। और सभी लोगों का क्लास में स्वागत है, और क्लास को सभी तक शेयर करना है आप लोगों को। ठीक है, ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ सके। चलिए आ जाइए क्लास में, शाबाश। पूछा गया है इसमें नाइटेड की उपाधि, बताइए। हाँ तो चलते हैं आंसर की तरफ। बिल्कुल, चलिए हाँ तो आंसर देख लेते हैं, क्या दे रहे हैं आप लोग? 1915। हाँ 1915 में ली थी और 1919 में त्याग दी थी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगी। ठीक है, 1915 में। नेक्स्ट पे आते हैं। तो रविन्द्रनाथ के पिता हैं देवेंद्र नाथ, इन्होंने विभूर्म पश्चिम बंगाल में बनवाया था। ये इसका अर्थ क्या होता है, जिसका साहित्यिक अर्थ क्या है? अशांति का निवास, शांति का निवास, देवताओं का निवास, अतिथियों का निवास। बताइए 196 का आंसर क्या होगा? शाबाश, ऑप्शन बी दे रहे हैं, शांति का निवास, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा
शांति का निवास। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, दिया है टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1930 में होती है कहां पर? बताओ, पेरिस, जापान, मुंबई, कोलकाता। 197 बताएंगे सभी लोग, क्या होगा राइट आंसर? पहली प्रदर्शनी पूछी है और ये तो खूब ज्यादा पूछा जाने वाला है और सभी को आता भी है, पेरिस में। ठीक है, आगे, टैगोर की कला पर प्रभाव किन कलाकारों का दिखाई देता है? पिकासो, डाली, मुंक, मोदिग्लियानी। बताओ किसका दिखाई देता है 198 पे? बताओ जल्दी से, 98 नंबर पे क्या राइट होगा आंसर? 98 का ए दिया जा रहा है, बिल्कुल सही है, आपका बिल्कुल सही है। पिकासो, डॉली, मुंक, मोदिग्लियानी, आपका यही आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। दिया है गगनेंद्र नाथ ने चैतन्य महाप्रभु चरितमाला चित्रण में जन्म से देह त्याग तक के चित्र बनाए हैं, कितने? 12, 51, 21, 25। बताइए, 199 पे आएंगे आप लोग, एक साथ एकदम टूट पड़ो आंसर पे। 199 का बताना है, शतक लगने वाला है, दोहरा शतक लगने वाला है अपना। और बिल्कुल आंसर कर रहे हैं आप लोग ऑप्शन। ऑप्शन बताइए जल्दी से, क्या होगा? चलिए आ जाइए जल्दी से, 199 पे आइए जल्दी से फटाफट से। चलिए आ जाइए जल्दी से। हाँ चलिए, आंसर की बात करेंगे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा 21। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि चैतन्य महाप्रभु वाले चित्रों में गगनेंद्र नाथ ने कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया था? वॉश टेक्निक, ग्राफिक पद्धति, टेम्परा टेक्निक, तेलीय चित्रण। बताइए क्या होगा राइट आंसर 200 का? सभी को करना है 200 नंबर में, ऑप्शन ए दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, वॉश टेक्निक का इन्होंने यूज किया है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए दिया है गगनेंद्र नाथ टैगोर ने घनवादी प्रयोग कब किए हैं? 22, 25, 20, 21। कब की बात हो रही है ये? 201, आ जाओ जल्दी से बताओ। अभी किसी का आंसर नहीं आया फर्स्ट का, फटाफट से करेंगे। हाँ 1921 बिल्कुल सही दिया है, 1921 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया है, एक सेकेंड, ये वाले क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब हमने जो कल छोड़ा था ना जहां से, अब हम वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए रुकिएगा एक सेकेंड, बस आते हैं जादू करके। चलिए, तो कल हमने 261 तक यहां तक करवा दिए थे। ठीक है, जो छूटे थे ना वो हमने पहले करवा दिए हैं। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने छोड़े थे। ठीक है, हाँ चलिए चलिए, तो अब बताना है आपको, पूछा है इसमें गोवर्धन लाल जोशी का जन्म 1914 में कहां पर, कौन से जनपद में होता है? इसका आंसर आपको फटाफट से करना है। 262 पे आ जाइए, अब दौड़ लगा के एकदम स्पीड में फटाफट से बताइए। हाँ एग्जाम होगा, परेशान मत हो। 292 का, 262 का क्या होगा? हाँ क्या होगा आंसर? तो याद रखना है, आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, उदयपुर। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ जाते हैं। दिया है गोवर्धन लाल जोशी को राजस्थान ललित कला अकादमी ने कलाविद सम्मान दिया था, ये मतलब कब दिया था ये पूछा है आपसे। 1950 में, 47 में, 36 में, 98 में। बताइए क्या होगा राइट आंसर? बताएंगे आप लोग एक साथ 263 का आंसर। आंसर की बात करें ना तो आंसर हो जाएगा आपका 1947, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आंसर आ गया है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। दिया है भूर सिंह शेखावत की शैली कौन सी थी? प्रतीकवादी, अभिव्यंजनावादी, यथार्थवादी, घनवादी। बताइए 64 का क्या होगा राइट आंसर? फटाफट से सभी लोग करेंगे। 64 का क्या होगा राइट आंसर? भूर सिंह शेखावत की शैली, बिल्कुल आंसर आ गया है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, यथार्थवादी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। भूर सिंह शेखावत की मृत्यु 52 वर्ष की अल्पायु में होती है, लेकिन कब होती है, मतलब कब
कब होती है? हाँ, 1958 में, 65 में, 50 में, 85 में। 65 का क्या होगा राइट आंसर? फटाफट से करेंगे आप लोग एक साथ। चलिए आ जाइए, 65 का क्या होगा राइट आंसर? एक सेकेंड, चलिए आ जाइए, बिल्कुल। तो आंसर आ गया है, आंसर होगा 1958 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया है देवयानी कृष्ण को त्रिनाले भारत में पुरस्कार प्राप्त होता है, लेकिन कब होता है बताना है आपको 266 पे। क्या होगा राइट आंसर? बताएंगे सभी लोग? हाँ, दिल उड़ा दो, उड़ा देना, ठीक है। चलिए 66 पे आइए पहले। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है 1968 में। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है सभी का, बिल्कुल एकदम करेक्ट आ रहा है। दिया है सहवाग चावड़ा का जन्म 1914 में होता है, लेकिन कौन से परिवार में होता है ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। बताओ, चावड़ा बताएंगे आप लोग, क्या होगा आंसर राइट इसका? चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है पारसी परिवार में होता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया है महान कला आधुनिक या प्राचीन नहीं होती। महान मतलब कला जो है वो आधुनिक और प्राचीन नहीं होती, अर्थात उसे किसी समय विशेष की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, वह चिरंतर होती है तथा उन विशेषताओं को लेकर सदा फलती फूलती है जो उसे शाश्वत और अमर बनाते हैं। ये कथन कहने वाले कौन है? 268 पे बताना है। बिल्कुल सही दिया है, हुसैन, बिल्कुल सही है, एमएफ हुसैन का ये कोटेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1941 ईस्वी में मुंबई के दूसरे नंबर के होर्डिंग पेंटर के रूप में कौन फेमस होते हैं? बेंद्रे, हैबर, हुसैन, रजा। 269, बताइए आंसर क्या होगा 69 पे? हाँ, हुसैन, बिल्कुल हुसैन वालों बिल्कुल करेक्ट हो, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। दिया है देवलाली कर से हुसैन ने कला शिक्षा कब ग्रहण की है? मुंबई मतलब कहाँ की है? मुंबई, इंदौर, जयपुर, पुणे। 270 पे आइए। हाँ, पहले बेंद्रे है, बिल्कुल सही है। चलो इसको बताओ 270 पे। बी नंबर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इंदौर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। दिया है हुसैन ने फर्नीचर डिजाइनर का काम किया है, कौन से सन में किया है ये पूछा है आपसे। बताएंगे आपसे एक साथ बताएंगे आप लोग। 271 का फर्नीचर सॉरी फर्नीचर चलिए क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन ए, ये है 1941 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर है हुसैन इंदौर कला शिक्षक देवलालीकर से कला शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात मुंबई के सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में कौन से सन में प्रवेश लेते हैं? 1935, 36, 40, 30। बताएंगे आप लोग। 72 में। क्या होगा राइट आंसर आपका 72 का? चलिए हाँ, आ जाइए 72 का क्या होगा आप लोग बता रहे हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1936 में। ठीक है, चलिए आगे चल जाते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया है आपके सामने 1947 में हुसैन ने जो दृश्य चित्र प्रदर्शित दिल्ली में किए थे उन चित्रों का माध्यम कौन सा था? जल रंग, तेल रंग, क्रेयॉन, टेम्परा। 273, क्या राइट होगा आंसर? बताइए। चलिए 273 का बताना है आपको। हाँ, बिल्कुल सही है, वाटर कलर, जल रंग आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सूजा और रजा भी, लीजिए, सूजा और रजा भी चित्र प्रदर्शनी को, सूजा और रजा की चित्र प्रदर्शनी को 1947 में दिल्ली में देखने के लिए आए थे। बताइए किस कलाकार की चित्र प्रदर्शनी थी? अच्छा, ये दोनों आए थे वहां पर, ये पूछा है। हुसैन, आरा, तैयब मेहता, बेंद्रे। बताइए किसकी प्रदर्शनी थी, ये पूछा है आपसे 274 का।
हाँ बिल्कुल सही दिया है, आंसर हो जाएगा हुसैन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। हुसैन ने अपने चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी कब की है? 1953 में, 50, 60, 41। बताइए 275 का क्या होगा? हाँ सभी लोग टाइम से आया करें, ठीक है। पानकली नाम देखिए, हमारे यहाँ पानकली, गुलाब कली, जामुन कली, रामकली, हर प्रकार के आइटम है। और आज हमारे सामने जो आइटम है वो पानकली वाला है। हाँ चलिए आ जाइए, सभी का स्वागत है क्लास में चलिए आते हैं आंसर की तरफ। बिल्कुल आंसर आ रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा 1950 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में केंद्रीय ललित कला अकादमी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है कब? बताएंगे। और क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों को, ठीक है। देखो शुरू हो गई शेरों की लड़ाई। हाँ 276 पे बताना है। हाँ 276 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर होगा ऑप्शन डी, ये है 1955 में। ठीक है चलिए नेक्स्ट है 1971 में। हुसैन के चित्र हैं पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित होते हैं, लेकिन कहां पर? ब्राजील में, फ्रांस में, इंडोनेशिया में, भारत में। बताइए क्या होगा राइट आंसर 270 का? बताइए। हाँ बिल्कुल आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है ब्राजील में। ठीक है बहुत सारे पीरियड हैं, अभी तो आपने थोड़े से ही देखे हैं, लगभग इसमें 500 क्वेश्चन हैं। आप जब पूरे 500 कर लेंगे ना तब आपका दिमाग घूमने लगेगा। लेकिन ये है कि जब दोबारा दो दो तीन तीन बार पढ़ेंगे ना तो सब याद हो जाएंगे। ठीक है दिया है थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर नामक हुसैन की लघु फिल्म को बर्लिन महोत्सव में गोल्डन बियर पुरस्कार मिलता है, कब मिलता है? 1961 में, 71 में, 68 में, 46 में। बताइए क्या होगा राइट आंसर? 2 से 3 बार पढ़ेंगे आपका पूरा फुल रिवीजन हो जाएगा और रट जाएगा। ठीक है 78 पे आएंगे, 68 दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है हुसैन को पद्म विभूषण से अलंकृत किया था किसने? भारत सरकार ने, रूस की सरकार ने, अमेरिका ने, ब्राजील ने। बताइए ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तब तो सब लगा के आ जाएंगे। हाँ क्या होगा आंसर 279 का? तो कौन करेगा? भारत सरकार ही करेगी। ठीक है आगे दिया है 1922 में हुसैन ने विसर्जन प्रदर्शनी के लिए अथक प्रयास से किसकी छवि बनाई थी जो एक दिन में ही नष्ट कर दी गई थी? बताइए पुरुषों की, देवी की, देवताओं की, नारी की। बताइए इन्होंने जो भी काम किया है ना वो बिल्कुल से एकदम मजेदार किया है, किसी से खौफ नहीं था इनको, किसी से भी खौफ नहीं था। हमें जो करना है वो करके रहेंगे, चाहे जो कहता रहे कोई। हाँ 80 का आंसर बी दिया है, बिल्कुल सही है, देवियों के बारे में। ठीक है देवी की नष्ट करने। नेक्स्ट है 281 की बात हो रही है। लीजिए बोला गया है रूपाकारों का मूर्ति व्यंजक भाव, बेबाक रंग, धारा प्रवाही सशक्त रेखांकन, नूतन कल्पना, सामाजिक विषय, वस्तुओं का घनत्व, रंगों की मोटी सतह में तीव्र व्यंजकता द्वारा आकृतियों का सहज निर्माण तथा चित्रण की सादगी व प्रबल भाव अभिव्यंजना उपर्युक्त विशेषताएं किसमें मिलती हैं? बताइए देखिए इससे ज्यादा शुद्ध हिंदी हो ही नहीं सकती है कहीं। अब बताइए किसकी बात हो रही है ये? हाँ जो बिल्कुल महान मूर्ति होंगे ना, बिल्कुल सही है, यही है अपने महान मूर्ति। कौन? हुसैन की कला में मिलती है। ठीक है चलिए आगे नेक्स्ट है। दिया है मदर टेरेसा प्रेम व आशा का प्रतीक है, यह कृति किसकी है? ये बहुत पूछी जाती है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बताइए 282 का क्या होगा? हाँ हुसैन बाबा की, बिल्कुल सही दिया है, हुसैन बाबा ने बनाई है। ठीक है चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हुसैन किस कृति को अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं? पता है कला में ना अगर किसी का जीवन चरित पढ़ना है तो हुसैन का पढ़ो, सबसे मजा आ जाती है। बिल्कुल मतलब मजेदार व्यक्ति थे, बिल्कुल इन्हें जो करना है करके रहना है, कोई टेंशन रहती थी, बिल्कुल एकदम मजेदार आदमी थे। हाँ बताइए 283 का क्या होगा? हुसैन किस कृति को अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं? बताइए 83 का ए दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ तो किसको मानते हैं? अवनी,
ऑप्शन डी, ये जो ऑप्शन ए में दे दिया है ना उल्टा करके, ये अवनी हो जाएगा। एक सेकेंड, अवनी, एक सेकेंड, ये उल्टा हो गया है, तभी तो हम कह रहे हैं ये तो गलत दिया है इसमें। देखिए हुसैन जो अपनी कृति है ना वो जमीन को मानते हैं, ठीक है, ये उल्टा हो गया है, तभी हम बोल रहे हैं ये अवनी क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है पीएजी में हुसैन को सम्मिलित किया गया है, किसको? 1947 में, 50 में, 56 में, 48 में, बताइए। 284 का, हाँ जमीन होगा उसका, वो नीचे खिसक गया था वही हम कह रहे हैं, ये पता नहीं क्या हो गया इसमें। हाँ 284 पे बताइए क्या होगा आंसर। पीएजी में हुसैन को सम्मिलित किया गया था, ये कब किया गया था हाँ, तो कब की बात हो रही है? 1947-48 की बात है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा 48 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हुसैन ने अब तक कितनी फिल्मों में काम किया है? बताओ, 3, 12, 10, 6, कितनी फिल्मों का निर्माण किया है उन्होंने, ये पूछा है, बताओ। 85, हाँ बिल्कुल 12 फिल्मों में मतलब इनका निर्माण माना जाता है। पूछा गया है गजगामनी और मीनाक्षी नामक फिल्में किसने बनाई हैं? बताइए। मम्मी ने छौंका लगाया है बहुत भयंकर तरीके से। हाँ 286 क्या होगा? बिल्कुल, हाँ आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है हुसैन ने। आगे दिया है, दिया है यथार्थ और अमूर्तन को अत्यंत आकर्षित तरीके से संश्लेषित किसने किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए क्या होगा आंसर। 287, यही है अपने हुसैन बाबा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। दिया है हुसैन ने विशेष रूप से कौन से पशुओं का चित्रांकन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बताइए। 88 का क्या होगा? हाँ आंसर होगा घोड़ा व बैल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बहुत भयंकर सॉरी मम्मी ने ऐसा छौंका लगाया है ना कढ़ी का कि बस। चलो आ जाओ। दिया है हुसैन को डॉक्टर की मानद उपाधि कब मिलती है, बताइए। 289 में क्या होगा? हाँ बताइए। हाँ कढ़ी बन रही है, आज कढ़ी बन रही है। बिल्कुल, आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मैसूर और बनारस विश्वविद्यालय से। ठीक है, चलिए दिया है कल्पना नामक फिल्म किस कलाकार की है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है ये, बताइए क्या होगा आंसर। हाँ ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल सही है, उदय शंकर की। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको एक बार एग्जाम देने जब जाना तो एक बार पढ़ के जरूर जाना, इनमें से पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, दिया है आकृतियां छोटी व विशालकाय सिर होने पर भी मुख सर्वांगीण भाव व्यक्त करने में सक्षम है, यह विशेषता किस कलाकार के चित्रांकन में पाई जाती है, बताइए। 291 का। आप लोगों के लिए ना एक सरप्राइज बैच स्टार्ट होने वाला है एमसीक्यूज का। ठीक है, कुछ ही दिनों में इसी टाइम पर सरप्राइज बैच होगा। अभी आप ये 125 पर बात पढ़ते रहिए। ठीक है, इसके बाद ना एक ऐसा बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट वाला। ठीक है, उसमें केवल मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आंसर होगा केसीएस पडिक्कर। आगे नेक्स्ट है, पडिक्कर ने मृत्यु से कुछ वर्ष पूर्व अपनी लगभग कितनी कलाकृतियां केरल की जनता को समर्पित की, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। आपकी क्लास नहीं चल रही है, क्या हो गया? क्लास नहीं चल रही है क्या? हाँ डिटेल से ही क्वेश्चन करवाने की कह रहे हैं हम आपसे रोहित जी, डिटेल की ही एमसीक्यूज के साथ साथ डिटेल भी आपको करवाएंगे। ठीक है, ऐसे में मजा नहीं आता है, क्वेश्चंस करो और फटाफट से आगे निकल जाओ, लेकिन ये भी लगता है कि ऐसा नहीं हो कि एग्जाम आते आते हम डिटेल में ही अटके रहे, क्वेश्चंस पूरे करवा ही ना पाए, इसलिए हमें थोड़ा सा डर लगता है, हम क्वेश्चन ही करवाते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विमल दास गुप्त का जन्म 1917 में होता है, कब, मतलब कहां पर? बंगाल, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र। 293,
क्या होगा आंसर? हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये बंगाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। दिया है 1961 में, दिया है 1961 में, यूरोप की यात्रा के पश्चात विमल दास गुप्त की कला में समावेश किसका होता है? बताइए फटाफट से। 294। हाँ, आ जाओ सभी लोग, आ जाओ खाने। ठीक है, हाँ, कड़ी कम पड़ जाएगी फिर तो, इतने सारे लोग भड़बड़ा के आ जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा अमूर्त। नेक्स्ट है, मोर को अनेक रूपों, मुद्राओं व भावों में चित्रित करने में अति कुशल कौन थे? बताइए। 295। क्या होगा? मोर को, मोर की बात हो रही है, आंसर होगा देवकी नंदन शर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देवकी, सॉरी, चलिए आ जाइए। हाँ, पूछा है इसमें, त्रिवेणी कला संगम तथा शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं कौन? बताइए। 296। हाँ, भंडारा चल रहा है। हाँ, आ जाओ, मम्मी डंडी लेके भगाएंगे। हाँ, चलो आ जाओ। 296, आ जाओ फटाफट, सुनिए ना, तुम मार खाएंगे हम। चलो, आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है के एस कुलकर्णी। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट पे आते हैं। दिया है 1972 से 78 ईस्वी तक कुलकर्णी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में ललित संकाय में रहते हैं, किस रूप में? रीडर, व्याख्याता, विभागाध्यक्ष, डीन। बताइए। 297। हाँ, हाँ, चलिए, हाँ 300 तक ही रखेंगे। ठीक है, हाँ, इसको बताइए क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन डी, डीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दिया है, जया अप्पासामी चित्रांकन के अतिरिक्त और कौन सी विधा से संबंध रखती है? नृत्य, संगीत, लेखन, गीत। बताइए। 98 का क्या होगा राइट आंसर? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लेखन से। ठीक है, चलिए आगे। सैयद हैदर रजा का जन्म 1922 में होता है कहां? मुंबई, बवेरिया, बंगलौर, उदयपुर। बताइए। 299 का आंसर क्या होगा करेक्ट? बताएंगे आप लोग। 299 का आंसर क्या होगा? आंसर की बात करेंगे, बवेरिया मध्य प्रदेश में। ठीक है, बिल्कुल आंसर सही आ रहे हैं आप लोगों के। लास्ट क्वेश्चन है आज का। सैयद हैदर रजा की प्रारंभिक कला शिक्षा प्राप्त होती है कहां से? बताइए। 300 का क्या होगा? बताइए। सैयद हैदर रजा की पूछी गई है, आंसर हो जाएगा स्कूल आर्ट, सॉरी स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली से। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है 300 तक हमने करवा दिए हैं, और 300 से आगे अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 436 क्वेश्चन है लगभग, 3 दिन लग जाएंगे कंप्लीट करवाने में। ठीक है, तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, हाँ, चलिए आ जाइए। सैयद हैदर, अरे एक सेकेंड, ये डी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। सैयद हैदर रजा पूछा गया है। ठीक है, हाँ, हाँ मुंबई से ही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही होगा। मैम हमें सिलेबस के बारे में बता दीजिए। कुछ दिन बाद ना हम आपको पूरा सिलेबस बताएंगे, जितना भी आपका ये टीजीटी में आता है ना, चाहे वो करंट का हो या कोई भी हो, हर चीज हम आपको पूरा अच्छे से लिख लिख के बता देंगे। ठीक है, थोड़ा सा अभी हम बिजी चल रहे हैं, हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कोई स्पेशल क्लास हम नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, 10 से 12 दिन का। 10 से 12 दिन बाद हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको बिल्कुल अच्छे से क्लासें बिल्कुल बढ़िया तरीके से देने लगेंगे, और डिटेल क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा 8-10 दिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा हम बिजी हैं इस टाइम पे। ठीक है, हाँ लाइन में लग जाओ, कढ़ी चावल मिलने वाले हैं। आ जाओ। बहुत। शैतान है सबके सब।
मैम कुछ क्वेश्चन ओरल ले लीजिए, भूल गए हैं सब। अनुपम जी आप परेशान मत होइए, जब हम ये वाले क्वेश्चंस डिटेल वाले स्टार्ट करेंगे ना, तब हम आपसे पूछते जाएंगे, फिर ना डबल कम्युनिकेशन होगा, डबल वे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। हाँ, अभी ये रहता है, हमारे दिमाग में दो चीजें चलती हैं, हम आपको सच बताएं आज हमारे दिमाग में दो चीजें चलती हैं। हमें लगता है अगर हम डिटेल को पकड़ के चलेंगे, डिटेल को पकड़ के चलेंगे तो क्वेश्चंस छूट जाएंगे, और अगर हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं तो डिटेल छूट रही है। तो हमें बहुत मतलब डर लगता है कि क्योंकि गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है, कभी भी एग्जाम डेट आ सकती है। तो हम इसी डर में रहते हैं कि ऐसा नहीं हो क्वेश्चंस छूट जाए, आपको पढ़ाने से रुक जाए। क्योंकि डिटेल तो ऐसा है कि आप कहीं से भी मतलब देख सकते हैं, थ्योरी वगैरह पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चंस छूट गए तो वो आपके एग्जाम में ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है, ठीक है। तो अभी जब तक मतलब 10-12 दिन आप लोग ये क्वेश्चन ही पढ़ लीजिए, फिर हम डिटेल वाली क्लास स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन होगा, उसका तुरंत डिटेल देंगे अच्छे से, पूरा फुल डिटेल, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, फिर पूरा डिटेल, ठीक है। हाँ मैं तो लाइक कर देता हूँ। पानकली, पानकली, पानकली का मैसेज आया है, वाह। पानकली ने लाइक कर दिया है। चलो अब जितने भी कली और कला है सभी लोग लाइक कर दो, ठीक है। मैम जी बताओ एग्जाम कब है? हमें खुद नहीं है पता कि एग्जाम कब करवाएंगे। मार्च में बोला गया है, अब मार्च में तो समझ में ही नहीं आ रहा, अगर होना होता तो पता चल जाता। मार्च में तो पता ही नहीं चल रहा है, और अभी सुन रहे हैं कि 12 तारीख से शायद आचार संहिता लग रही है ना। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है एग्जाम कब होना है। लाइक कर देती हूँ मैं भी। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। हाँ बीपीएससी का एग्जाम 16 को है। जो बिहार वाले हैं ना वो बिल्कुल आराम से दीजिएगा बीपीएससी में। कौन सा सब्जेक्ट अपना? फाइन आर्ट्स से। लेकिन अदर स्टेट वालों का जाना हमें सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना दूर जाओ और सीटें हैं मात्र 28 यानी 38 ऐसे सीटें हैं, तो इतना वहां वाले जो हैं वो आराम से फुल मस्ती से आराम से पेपर दें आप लोग, ठीक है। लाइक करो सब लोग को, कढ़ी चावल मिलेगा। हाँ आ जाओ सभी लोग लेके आना, लेकिन कटोरा साथ में लेके आना, ठीक है। यहाँ नहीं मिलेगा आपको, आप ही लोग लेके आएंगे। चलिए अब क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत मस्ती करते हैं हमारे साथ साथ में, चलिए ऑफ करते हैं।